चौरई में टाइगर की दहशत, 3 पालतू मवेशियों को टाइगर ने बनाया अपना शिकार। विश्व की सबसे बड़ी रामचरित्र मानस लिखने वाले छिंदवाड़ा निवासी प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार खोबरे का हुआ सम्मान। भाजपा कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। घायल कोबरा नागिन का पशु प्रेमियों ने किया उपचार। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया पौधरोपण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चौरई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करलई और गेठिया गांव के बीच टाइगर का आतंक बना हुआ है। बीते 2 दिनों में 3 गायों को टाइगर अपना शिकार बना चुका है। इस संबंध में चौरई के वन परिक्षेत्र अधिकारी हीरालाल सनोडिया का कहना है कि टाइगर के आतंक के चलते उन्होंने क्षेत्र में मुनादी करा दी है और ग्रामीणों को पालतू मवेशी जंगल की ओर नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। विश्व की सबसे बड़ी श्री रामचरित मानस लिखने वाले छिंदवाड़ा निवासी प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार खोबरे का छिंदवाड़ा में हिंदी प्रचारणी समिति ने सम्मान किया। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। हिंदी प्रचारणी समिति ने डॉक्टर अरुण कुमार को छिंदवाड़ा का नाम गौरवान्वित करने पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। भाजपा कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, रमेश पोफली, कन्हैयाराम रघुवंशी, अंकुश शुक्ला, रोहित पोफली, ओम चौरसिया, दिनेश मालवीय, राजकुमार बघेल, अमर सिंह मरावी सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अटल जी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। के वरिष्ठ नेता रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत में सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत का मान सम्मान गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया, निश्चित तौर पर यह अविस्मरणीय कार्य है और इसको लेकर के देश का एक एक नागरिक उनके प्रति कृतज्ञ है। और आज हम सभी उन्हें याद कर रहे हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको जो आत्मा है उन्हें हमेशा श्रद्धांजलि आपके पास है, उन्हें हमेशा आप अपने पास रखें और उन्होंने जो काम देश के लिए किया है वो आज एक एक देश का नागरिक उनके लिए समर्पित है। उबेगांव निवासी शेष कुमार जैन को बीते दिनों एक घायल सांप मिला था, जिसे वे सर्प मित्रों की मदद से साकुशल पकड़कर छिंदवाड़ा लाए। यहां पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, अतिशय जैन, वेटरनिटी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम, गौ सेवक राम पवार, सर्प मित्र राहुल राहंगडाले की मदद से इस सांप का इलाज किया गया। इलाज के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। अभी मुझे कल सुबह मिला था, 6 बजे कॉल आ गया था मेरे पास कि भैया हमारे घर में सांप है। ये छड़ी में था, शायद इसे किसी जानवर ने पैर लग दिया, इसलिए इसको घाव आ गया है। तो उसको घर ले गए थे, हमने इलाज की, हल्दी डाले इस पर। मैं उसका घाव मतलब थोड़ा ज़्यादा देख रहा था, इसलिए छिंदवाड़ा लेके आया उसको इलाज के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागपुर रोड में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के सहयोग से विविध पौधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन हुआ है। यहाँ पर बादाम और कदम विशेष प्रकार के हेल्दी पेड़ लगाए जा रहे हैं और इनकी ट्री गार्ड्स लगा के इनकी देखभाल की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और प्रकृति को कुछ लौटाने का समय है। सभी लोगों के प्रयास से ये सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को छाया मिले, पक्षियों को फल मिले, ये सबका प्रयास है। वातावरण शुद्ध हो, इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आयोजन किया गया है। जोनारदेव अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिरदागढ़ में डॉक्टर की मनमानी की शिकायत को लेकर सरपंच, सचिव और ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामवासियों का आरोप था कि स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा ताला लटका रहता है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इस अवसर पर ग्राम सरपंच सरिता सरेआम, शिव कुमार बानवंशी, अमर उइके, कमल युवनाती, सुरेश यदुवंशी, सुनील सरेआम सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। गांव वालों की ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे बिल्डिंग है स्वास्थ्य केंद्र की, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, डिलीवरी वगैरह जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जितनी सुविधाएं वो सारी सुविधाएं उस बिल्डिंग में उपलब्ध होनी चाहिए।
और हॉस्पिटल रोज खुलना चाहिए। तो क्या अभी तक हॉस्पिटल रोज नहीं खुलता है? नहीं खुलता है रोज, जब उनका मन करे खोल लेते हैं और उसमें भी सिर्फ जाके आ जाते, किसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। 1 घंटे के लिए खोलते हैं और वापस आ जाते हैं। जुनारदेव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित मदरसा मोहम्मदिया में अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आबिद ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मदरसा के शिक्षक हैदर कुरैशी, यामीन अंसारी, हाफिज अब्दुल सलाम, शिक्षिका आयशा सलीम, सिद्दीकी सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहे। शाह अब्दुल अजीज साहब वो हस्ती थे जिन्होंने सबसे पहले 1857 के 85 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया जाए, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद दूसरा नाम आता है जो कि देवबंद की बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने दूसरा फतवा जारी किया कि अंग्रेजों की गुलामी ना की जाए। इस बुलेटिन में कुछ छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय श्री राम मंदिर छोटी बाजार में सावन माह के पावन अवसर पर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का नर्मदा जल से अभिषेक हो रहा है। इसी क्रम में आज मंदिर पुजारी नंद किशोर शास्त्री के द्वारा सिद्ध पंचमुखी शिवलिंग का 108 कमल पुष्पों से पूजा अर्चन कर अभिषेक किया गया। सावन माह के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर छोटी बाजार में पतित पावनी मानव नर्मदा के पावन जल से प्रति सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जा रहा है एवं सहस्त्र धाराओं से भी भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जा रहा है। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कामेश्वर शिवलिंग का 108 पुष्प कमल पुष्पों से अर्चन करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया था, उसी तर्ज पर आज सावन माह के चौथे सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी का 108 पुष्पों कमल पुष्पों से अर्चन करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया। मोखेड़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आज लावाघोगरी पुलिस ने छिंदवाड़ा बैतूल मार्ग में वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें सभी वाहनों की जांच की गई। क्षत्रिय लोधी समाज द्वारा आज अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी की 190वीं जन्म जयंती पर शहीद स्मारक में दीपदान कर जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सभी समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। जवानों के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और इस देश को आज़ाद कराया है, उन सबके प्रति लोधी समाज विनयवत प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अवंती जी के जन्मोत्सव को हमने यहाँ इस रूप में आयोजित किया है। और हम ये अनुरोध करना चाहते हैं समग्र समाज से कि कोई भी जो बलिदानी होती है किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की नहीं होती है। और अवंतीबाई महाकौशल क्षेत्र में और मैं तो कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश में पहले ऐसी विदुषी महिला थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म लोधी समाज के ऐसे कुल में हुआ है जहां अवंतीबाई ने जन्म लिया और भारत माता को आज़ादी की डोरियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं समस्त लोधी समाज की ओर से मैं
समस्त लोधी समाज और समस्त भारतवर्ष की ओर से ऐसे गीत बालाओं के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। ग्राम पंचायत उमरहर में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने चर्चा की। इस अवसर पर ग्राम सरपंच सहित सभी ग्रामीण आम सभा में शामिल हुए, जिन्होंने आगामी समय में ग्राम में क्या विकास किया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया। माननीय प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक नया सिस्टम आया कि जो लोकसभा में जो काम होते थे, गाँव का व्यक्ति लोकसभा जाता था, वो लोक सेवा केंद्र, तो वो काम आज यहाँ ग्राम पंचायत से आपसे शुरू होंगे, उस पर विचार हुआ और अन्य जो गांव की मूलभूत समस्या हैं उस पर चर्चा हुई। और जो गांव में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, तो 2 जगह सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया। मूलभूत सुविधाएं हैं हमारा वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9। इनमें जो पुराने समय से जो रोडें बनी हैं, जो व्यवस्थित नहीं बनी है, सुविधा अनुसार नहीं बनी है, तो उनमें नालीकरण का कार्य करना है, उस पर भी चर्चा हुई। और हमने अभी जो एक योजना सरकार की थी, उस पर हमने उसको प्रस्तावित करके भेजा है। अभी उसका बजट आया नहीं है, जब बजट आएगा तो फिर हम उसका काम करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय पूजा लॉज में एक शाम वतन के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। बिछुआ नगर सहित ग्रामीण अंचलों में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरी शान के साथ ध्वजारोहण किया गया। नगर परिषद बिछुआ में सीएमओ अजय ठाकरे, तहसील कार्यालय में तहसीलदार दिनेश उइके, पुलिस थाना में नगर निरीक्षक मंगल सिंह धुर्वे, जनपद पंचायत में अध्यक्ष पुष्पा उइके, सभापति पृथ्वीराज सिंह ठाकुर और सीईओ ममता कुलस्ते, शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में प्राचार्य डॉक्टर आरपी यादव द्वारा ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। जनार्देव में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के विजय स्तंभ में जनपद अध्यक्ष सुशीला योनाती ने ध्वजारोहण कर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया। इस अवसर पर एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, विधायक सुनील उइके, तहसीलदार रेखा देशमुख, डीएसपी एसके सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूरा सेलिब्रेशन किया, इस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ और समस्त उपस्थित जनता एवं जनप्रतिनिधि गणों का। इनरव्हील क्लब द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इनरव्हील क्लब ने रोटरी क्लब के साथ मिलकर रोटरी भवन में ध्वजारोहण किया। इसके बाद ग्राम झिराई टोला जमुनिया में रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब द्वारा मलेरिया डेंगू से बचाव के लिए झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद लोगों को मच्छरदानी और बिस्किट का वितरण किया। इस अवसर पर इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष ऋतु गोयल, अंजलि बोहरा, खुशी अग्रवाल, दीपाली साहू, डॉक्टर प्राची चड्डा, दीप्ति साहू, हिना शाह, मोनाली खंडेलवाल सहित कमल बत्रा उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।